है ना, अपने हाथ में कलावा बांध रखा है ना सर, मेरे हाथ में बांधिए और मंत्र के साथ बांधिए ना सर। वो सब वो मंत्र संतर हम नहीं जानते। येन वद्दो बलि राजा देन वंद्रो महाभारतेन त्वां प्रतिपद्दन मयि रक्षति माचल और ये कोई जवाब नहीं है। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत कर चाप रुचिर कर सायक मोह माह घनपटल प्रभंजन संशय विपिन अलल सुरंजन अगुण सगुन गुण मंदिर सुंदर भव बारिदी मंदर परमंदर 12 तारे संस्कृति दुष्कर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणत तारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसौ राम नृप मम उरंतर। अर्थ बताइए, अर्थ बताइए। अब एक बात सुनिए, आपने सारा बात बोल दिया, अब एक बात, सब बातों का एक बात, आपका इंटरव्यू हो गया। सिर्फ एक बार मयान से तलवार निकले थे हमारे सिख के। अरे तो इसमें शाहरुख खान का क्या दोष है? गजब बहाल है, कहाँ का लॉजिक कहाँ जोड़ रहे हैं? पठानों का समर्थन मैं नहीं करूंगी, मुगलाई का समर्थन नहीं करूंगी। अगर देश में रहना है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख ईसाई है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ। और शाहरुख खान वाले मैटर पे आप फंस गई, अच्छे से फंस गई। आपने सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कोई लॉजिक नहीं था विरोध करने का। आपने सीधे कहा कि जो सलवार और तलवार की नोक पे सलवार उठाने वालों की हम फिल्म नहीं देखेंगे। नहीं सर, आपने ऐसे पूरी बात सुने। मैंने ये कहा कि तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाली की मूवी ना देखे। आपका देश प्रेम है कि नहीं पता नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए। आज मैं खुशबू पांडे के बारे में ये भी नहीं कहना चाहूँगी कि वो क्या है, मतलब अपने शब्द बर्बाद नहीं करना चाहूँगी उनके लिए कुछ भी कहकर। आप खुद देखिए कि इस वीडियो के अंदर उन्होंने क्या क्या कहा है। नमस्कार, हमारे साथ जो लड़की है, लोग इनको हिंदू शेरनी कहता है, लेकिन जब आप इनका इंटरव्यू सुनिएगा, इनकी बात सुनिएगा, तो ऐसा लगेगा कि ये मुस्लिमों की कट्टर विरोधी हैं। तो मुस्लिमों की कट्टर विरोधी आप हैं कि नहीं? गिने चुने हैं ना हाथ पे, जिनको मैं मानती हूँ, जिनका आदर करती हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के नहीं है, डॉक्टर तारिक। ज्यादातर लोगों की आप विरोधी? हाँ, ज्यादातर लोगों की विरोधी इसीलिए हूँ कि जो जिहादी और रोहिंग्या मंसूबे लोगों को आदर मानता है और उनको इस देश से निकालने के। आपको कैसे पता है कि ज्यादातर लोग रोहिंग्या को जो है वो उसी का सपोर्टर है? CNRC जब आया था तो किसने बोला था कि देश के सभी मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे? किसी ने बोला? सरकार ने ऐसा बोला? तो मुझे एक बात बताइए कि किसके समर्थन में ये लोग CNRC के टाइम वहाँ पूरा शाहीन बाग जाम करके बैठे थे, जब हमारे देश में विदेश से प्रधानमंत्री आए पड़े थे? क्यों? मतलब कि सरकार जो कर रही है, लोग उसका अगर विरोध करेंगे तो वो देश के खिलाफ में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप विरोध करिए, लेकिन देश की संपत्ति तो मत जलाइए। विरोध करना आपका हक में। कहाँ पे देश का संपत्ति जला? सर नहीं जला, अग्निवीर आया। मनीष कश्यप, अरे अग्निवीर में तो देश के वो नौजवान थे। हम क्यों जलाए? वही तो वो सब देश विरोधी हो गए? बिल्कुल नहीं, ये चीज मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। देश में जो भी हो रहा है, दिक्कत यही है सर, ये जो लोग करते हैं ना, वो अकेले नहीं करते हैं, पीछे नेताओं का हाथ होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये देश की संपत्ति जलाने का हक और जो दिमाग में आता है ना, ये कोई बैठे बैठे युवाओं को नहीं आता है, इनको भी पीछे से पुश किया जाता है, तब ये लोग आते हैं। तो उसके लिए आपको लगता है कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी ही दोषी हो गया, ज्यादातर लोग दोषी हो गए? मैंने ये कहा? हाँ, आपने कहा ज्यादातर, आपने कहा ज्यादा। समर्थन करने वाले का समर्थन ज्यादातर है तो वो करें। आप कौन होती हैं डिसाइड करने वाले कि ज्यादातर लोग समर्थन में हैं या विरोध? मैंने डिसाइड कहाँ करा, मैं तो अगर वो ज्यादातर लोग समर्थन कर रहे हैं तो मैं उन ज्यादातर लोगों को गलत बोल रही हूँ, लेकिन उन ज्यादातर लोगों में अगर देश के समर्थन करने वाले लोग हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगी। क्या बात कर रही है? आपने शाहरुख खान की फिल्म बिना देखे आपने कहा था कि मैं सलवार और तलवार वालों की फिल्में नहीं देखूंगी। आप कैसे मान लेती हैं कि शाहरुख खान बहुत घटिया किस्म का इंसान है? शाहरुख खान ने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है, कभी 50 लाख पाकिस्तान को नहीं दिया है, कभी एक बयान ऐसा नहीं दिया है शाहरुख खान ने। सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से ही आपने विरोध किया था। अच्छा, आपको याद है हमारे देश में बद्रीनाथ का घटना हुआ था? याद होगा आपको, है ना? कितने खानों ने अपने पैकेट से पैसे निकाल के दिए थे? ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन होती हैं। मैं सुनिए, मैं महीने का एक मिनट मैं महीने का अगर 50,000 कमाता हूँ, कौन होता है ये सवाल उठाने वाला कि वो कहे कि मैं अपने गांव में 10,000 दूं या ना दूं? मेरी मर्जी भाई, मेरी कमाई है, मैं नहीं दूंगा। शाहरुख खान की कमाई शाहरुख खान की मर्जी, अमिताभ बच्चन की कमाई अमिताभ बच्चन की मर्जी। अगर वो देते हैं तो आदर्शवादी हैं, लेकिन नहीं देते हैं तो विरोधी तो नहीं। विरोधी नहीं है, लेकिन एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि मैं केवल शाहरुख खान के विरोध क्यों हूँ, ठीक है? तो अभी एक दिन उनका भी बयान आया था ना कुछ दिन पहले नसरुद्दीन के साथ। नसरुद्दीन को क्या लगता है आपको, सिर्फ 35% थे उनको हीरो बनाने वाले, या हम और आप भी थे, सब थे ना? तो मुझे एक बात बताइए, उनको इस देश में डर क्यों लग रहा है?
क्यों लग रहा है? मतलब इस देश का, सुन लीजिएगा पूरा, इस देश का कमाए, इस देश का खाए, इस देश का एक मिनट अपने देश में चेहरा बनाए, और अंतिम समय में जब उनके जीवन का अंतिम समय आता है तब वो ये कहते हैं कि मुझे इस देश में डर लगता है। ऐसा क्या बात कर रही हैं? हमें बिहार में डर लगता है? अरे क्या बात कर रही हैं? हमें बिहार में डर लगता है? हमें डर लगता है सच बोलने पे, हमें डर लगता है कि अगर हमने ऐसा कुछ बोला तो हमको टांग लिया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को किन्हीं कारणों से डर लगा तो वो देश विरोधी हो गया, वो देश विरोधी हो गया। अक्षय कुमार ने कनाडा का नागरिकता लिया है। तो खुद बोल रहे हैं कि वो देश विरोधी हो गया, मतलब कि आप ये मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा तो हूँ। मैंने अभी तक एग्री किया नहीं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो देश विरोधी है? कह रहे हैं कि हम हैं विरोध में। सर एक बात सुनिए, ये देश सेकुलरिज्म इसीलिए है, एकदम सच्चाई, अगर आप इसे स्वीकार करें तो बिना कोई पक्ष और बिना कोई तर्क वितर्क दिए अगर इस बात को स्वीकार करें तो इस देश में अगर लोकतंत्र बचा है, इस देश में अगर सेकुलरिज्म का टैग है, इस देश में अगर संविधान, क्योंकि हिंदू ज्यादा, यही हिंदू ज्यादा है। अगर इस देश में बाकी में इस्लाम, मुसलमान या कोई भी कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं ना, जितना पूछ रहे हैं ना सर, नहीं पूछ पाते। तो उपाय बताइए क्या है? ये तो समझ में आ गया कि विरोध करना है और विरोध आप कर रही हैं लगातार, लगातार आप आग उगल रही हैं। हालांकि लॉजिक नहीं है तब भी आप आग उगलती हैं। और शाहरुख खान वाले मैटर पे आप फंस गई, अच्छे से फंस गई। आपने, सुनिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कोई लॉजिक नहीं था विरोध करने का। आपने सीधे कहा कि जो सलवार और तलवार की नोक पे सलवार उठाने वालों की हम फिल्म नहीं देखेंगे। वाली नहीं, सर, आपने ऐसे पूरी बात सुने। मैंने ये कहा कि तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाली की मूवी ना देखे। आपका देश प्रेम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुसलमानों के प्रति किस हद तक प्रेम है मैं आपको बताती हूँ। इस देश में हमारे देश के 21 सिखों ने हजारों मुसलमानों को, मुगल के औलादों को धूल चटा दिया, लेकिन ये इतिहास नहीं बता रहा है। और आज उन सिखों पे मूवी ना आकर केसरी आई थी ना सर, कितने लोगों ने बोला नहीं समर्थन करेंगे ना, विरोध भी हो रही थी, लेकिन आज पठान आई है तो बड़े बड़े नेता भी समर्थन कर रहे हैं। पठान मैं बता रहा हूँ, वो जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, 21 सिखों ने जिस 10,000 पठानों की बात करी थी, सिर्फ एक बार म्यान से तलवार निकले थे हमारे सिख के। अरे तो इसमें शाहरुख खान का क्या दोष है? गजब बहाल है, कहाँ का लॉजिक कहाँ जोड़ रही है? पठानों का समर्थन मैं नहीं करूंगी, मुगलाई का समर्थन नहीं करूंगी। अगर देश में रहना है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख ईसाई है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा। अब देखिए ये इस तरह का इनका बयान है, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, मैं विरोध कर रहा हूँ। इनके हिसाब से अगर ये बात सही है तो पंजाब में खालिस्तान मांगने वाले सर गलत कैसे हो गए? अगर यहाँ पे हिंदुत्व की बात करना, हिंदू राष्ट्र की मांग करना अगर सही है तो एक जवाब दे दीजिए कि पंजाब वाले जो अमृतपाल सिंह खालिस्तान की डिमांड कर रहा है वो गलत कैसे है? सर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं सर आप? पाकिस्तान बनने का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। लग रहा है सर, मानती हूँ कि लेफ्ट विंगर्स हैं, लेकिन सर पूरे सवाल का जवाब भी वाह सुने। वाह वाह, क्योंकि जिस तरह आप हिंदुओं का विरोध लगातार कर रहे हैं और पाकिस्तानी मुसलमानों और शाहरुख खान का समर्थन कर रहे हैं, और यही रही बात जो आप रूप की बात कर रहे हैं ना, कि देखिए मैं इस रूप के विरुद्ध हूँ, यही रूप है जो हमारे देश की लड़कियों को लफ्ज़ियात से बचाएगी, ये चूड़ियां पहनने वाला रूप नहीं बचाएगा, याद रखिएगा इस बात को। एक बात बताइए, यहाँ पे 1 जनवरी से आपको दिक्कत होगा? 1 जनवरी से 1 जनवरी लोग क्यों मनाते हैं? हैप्पी न्यू ईयर लोग क्यों मनाते हैं? सर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सनातनियों के हिसाब से। आज नव वर्ष की आपने कितनी बार बोला है सरस्वती पूजा के पंडाल में चोली लहंगा वाला गीत बजता है, आपने कितनी बार विरोध किया? कितनी बार आपने पूछा है सर? आप पूछो, मैं विरोध करूंगी। नहीं, हम लोग तो लगातार उस पे बोलते हैं, हम लोग तो लगातार बोलते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल छोड़ दीजिए। आज से पहले आप लोगों को लग रहा होगा, आ जाइए मेरे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को उतार के देखिए, यदि मैं एक जगह पे ये बोली होंगी कि मैं ऐसे गानों को समर्थन करती हूँ या का समर्थन नहीं, आपने विरोध में कब बोला है, कब अपील किया है आके किसी भी मीडिया पे? सुन लीजिए मेरी बात, सुन मेरी वीडियो जाके देखिए ना सर। आप एक काम करिए, जाइए और जाके वीडियो पे लिखिए मैंने समर्थन या मैं इस चीजों का विरोध करती हूँ। अगर मैं सनातनी, ये भी मैं कहती हूँ कि अगर किसी भी नवरात्रि, मेरे पोस्ट देख लीजिए, अभी भी मेरे सभी फेसबुक पे होंगे, नवरात्रा में, हनुमान जयंती में, ये रामनवमी में, या कभी भी ऐसे चीजों में कोई भी अश्लील गाना बजना, ये हमारे लिए दुष्प्रभाव है, ये हमारे लिए दुर्घटना वाली बात है। कितने संगठनों ने इसके लिए जो है वो लाठी लेकर लठैती किया है, लठैती किया। तो आपने कहा, मैंने ठेका नहीं लिया ना, मैंने पूछा। आप जितना जोर, सुनिए, आप जितना जोर दे रही हैं, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे घास उग आया है और उसको खत्म करना है तो मुझे लगता है कि उस घास को काटने से ज्यादा बेहतर होगा कि यहाँ लड़कों को खेलने का फील्ड बना दिया जाए, अपने आप वो घास खत्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि हिंदुत्व अगर सही हो, सनातन की बात हो, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ में बोलें, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने धर्म को प्रमोट करें। जियो, मतलब कि आप मानते हैं कि जो 33 कोटि देवी देवताओं को गालियां पड़ती है, हमारे शिवलिंग को गालियां देते हैं, ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, वो सही है? वाह, है ऐसे न्यूज।
बहुत बड़ी ताली है। मैं विरोध करती हूँ आपका भी। यदि आप एक सनातनी होने के बाद भी हमारा विरोध कर रहे हैं तो मुझे घिन आती है। मैं उनका इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर हमारे देवी देवताओं को गालियां पड़ेगी ना, तलवार उठा के काटने का हिम्मत अकेली रखती हूँ। और आमतौर पे जब कोई ऐसे बोलता है तो उसके सपोर्ट में तालियां ही बजती। और बजाने का और बजाने का कारण ये होता है, और बजाने का कारण ये होता है कि उग्र बातें बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी समझ में आती हैं। बाकी हमने बस इतना कहा, बाकी मर जाए तो वो नहीं समझ आती, लफ्ज़ हाथ में लड़कियां कट जाए वो नहीं समझ आती, लेकिन कोई 21 साल की लड़की कोई आफ्ताब आके 10 टुकड़े कर दे, 36 टुकड़े कर दे, वो नहीं समझ आती। लेकिन कोई एक लड़की अपने धर्म के लिए बोलती है तो आगे धर्म विरोधी सवाल करने बात। मुझे लगता है कि सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि धर्म विरोधी बात कर रहे हैं। ये सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। मुझे लगता है कि अगर मुझसे ज्यादा यहाँ कट्टर कोई है ही नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ याद है। मुझे सबसे ज्यादा सनातन धर्म की एक एक बातें पता है, एक एक बात मैं जानता हूँ। नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, मैं एक एक बात जानता हूँ। बैठ के इनको बढ़िया से एक एक चीजें समझा दूंगा, एक एक चीज पढ़ा दूंगा, लेकिन इसके बाद भी विरोधी मैं हो गया। सर आप सनातनी है ना, अपने हाथ में कलावा बांध रखा है ना सर, मेरे हाथ में बांधिए और मंत्र के साथ बांधिए ना सर। वो सब मंत्र संतर हम नहीं जानते। येन वद्दो बलि राजा देन वंद्रो महाभारतेन तो हम प्रतिबद्धन मई रक्षति मा चला। और ये कोई जवाब नहीं है। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत कर चाप रुचिर कर सायक मोह माह घनपटल प्रभंजन संशय विपिन अलल सुरंजन अगुण सगुन गुण मंदिर सुंदर भव भारती मंदर परम अंदर 12 तारे संस्कृति दुष्कर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणत दारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बस राम मम उरंतर। अर्थ बताइए, अर्थ बताइए। अब एक बात सुनिए, आपने सारा बात बोल दिया, अब एक बात, सब बातों का एक बात, आपका इंटरव्यू हो गया। अब एक बात होइए सही जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। आप सनातनी है, आप सनातन के समर्थन में लेकिन किसी के विरोध में नहीं है, यही बोलना चाहते हैं। मैं सनातन हूँ, मैं किसी के विरोध नहीं हूँ, लेकिन कोई मेरे विरोध जाएगा तो मैं उसे बख्शने वाली नहीं हूँ। मुंह खुले चैलेंज में बोलती हूँ। और आमतौर पे यही होता है कि जब किसी से जाके आप कुछ पूछिए तो संस्कृत का 4 गो श्लोक सुना देता है। इन्होंने केन बद्धो बलि राजा वाला श्लोक सुनाया, बदले में हमने श्री राम स्तुति पूरा श्री रामचरितमानस का सुनाया। और आप वहां से मत बोलिए, आप वहां से शांति में बैठे रहिए, आप वहां शांति में बैठे रहिए, आप वहां पे आराम से शांति में बैठिए। मौका दिया जाएगा तो बोल लीजिएगा। उनका गुस्सा देख लीजिए एक बार कैमरे पे। ये चीज है, इन्होंने ना तो संस्कृत का श्लोक जान लेने से आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाइएगा, ना सनातन के समर्थक हो जाइएगा। को समझने के बाद हो जाएंगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैंने हर एक पार्ट में जहाँ जहाँ मुझे अच्छी लगी मैं पढ़ी हूँ, ना ही मेरी इतनी उम्र हो रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं सर, मैं आपके विरोध नहीं हूँ, लेकिन आज से 4 साल पहले अगर आप मेरे पोस्ट पे जाइएगा तो वहाँ आपको एक फोटो दिखेगा, ऐसे हाथ किया हुआ है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लिखा है। मैं भी कभी इन सब चीजों को फॉलो करती थी, लेकिन जब लगातार आघात हुआ तब मुझे ये रूप धारण करना पड़ा है, अन्यथा मुझे भी जरूरत नहीं थी जी। हमारे केंद्रीय मंत्री बाकी हमारे साथ खुशबू पांडे हैं। इनका अपना मत है, मेरा अपना मत है, और मैं हमेशा से इस बात के समर्थन में रहा हूं कि अपने धर्म का प्रचार बड़े स्तर पे होना चाहिए, दूसरे धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसके लिए कानून है, हम लोगों को उस पे दबाव डालना चाहिए कि कानून बेहतर नहीं होना चाहिए। ये तो बोलते हैं कि मरने के बाद 72 हुर मिलेगी, तो ये लोग कानून से भी नहीं डरते ना सर, क्या करें? वैसे तो बहुत लोग नहीं डरते हैं मैम, ये कोई बात नहीं। दिक्कत है ना, वैसे सबका तोड़ तो निकालना पड़ेगा। कुछ कोशिश करते हैं, कुछ आप करिए, कुछ हम करेंगे। बाकी मुझे लगता है कि इनका क्या मत है इससे पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा, जाना भी होगा। अब हमारी कोशिश थी कि एक बार अपने तरीके से मैं बताऊं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाकी गाली देने से पहले ये जरूर समझ लीजिएगा कि जितने बड़े आप सनातनी है उससे बड़े हम कहीं हैं। इसे ही कहते हैं अधजल गगड़ी छलकत जाए। ये कहती है मेरी उम्र 21 साल है और मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि 21 साल की उम्र में मैं क्या ही कर लूँगी। तो बहुत ऐसे राजा थे जो 14 साल की उम्र में भी राज संभाल रहे थे। तो तुम तो फौज जैसी बातें करती हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें फौज में भर्ती कराना बहुत बेहतर साबित होगा। मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर इसे अग्निवीर में भर्ती कर दिया जाए तो 4 साल में ये जितना काम कर सकती है, यानी जितना आग इसके दिमाग में है
वो चाहे तो उतना ही आग अगर हमारे पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए बरसाए तो हमारा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, हमारे इंडिया का बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये जो गुस्सा है ना, ये अपने देश के लिए जो ये भड़क रही है, यानी अपने देश के ही मुसलमानों, अपने देश के ही और लोगों के लिए जो भड़क रही है, उसकी बजाय अगर ये देश के बाहर के लिए काम करे तो कितना बेहतर होगा। यानी कि इसे हम भेज देते हैं चीन लड़ने के लिए, तो कम से कम दूसरों को मार कर तो आएगी, फ़ायदा हो जाएगा हमारा। कि इसके लिए और कोई शब्द अगर मैं यूज करूं तो उस शब्द की बर्बादी है, उस शब्द का अपमान है, क्योंकि खुशबू पांडे जैसी लड़की के लिए, जो अधजल गगड़ी छलकत जाए है, बिना पढ़ी लिखी लड़की के लिए कुछ भी बोलना व्यर्थ रहेगा। इतने उम्र में अगर तुम पढ़ लेती ना तो कम से कम ढंग से बातें करती और इस तरह का लहजा तुम्हारा नहीं होता। लोग कहते हैं ना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। तो बस वही बात है, तुम्हारी समझ बुद्धि तुम्हारी जितनी थी तुमने उतनी बातें की। जब तक समझ पाओगी चीज़ों को तब तक बहुत देर हो जाएगी। हर धर्म बहुत अच्छा होता है, इसे समझने का तरीका होता है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि अपने धर्म के लिए दूसरे धर्म का अपमान करो या दूसरे धर्म को काटो मारो। बहुत गलत बात की तुमने। हमेशा अपने धर्म को प्रमोट करो, बहुत अच्छी बात है, हर कोई करता है, हर धर्म के लोग करते हैं, हर धर्म गुरु करते हैं, सब करते हैं। तुम भी प्रमोट करो, खुशी खुशी करो, बिल्कुल करो, होना भी चाहिए। लेकिन किसी धर्म को, किसी और के धर्म को गलत मत कहो, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। और कोई भी धर्म ये सिखाता ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी धर्म किसी और धर्म का विरोध करे। कहीं नहीं लिखा, किसी धर्म में नहीं लिखा। अब जाकर किसी भी किताब को उठा कर देखें, कहीं नहीं लिखा होता है कि अपने धर्म को बचाने के लिए हमें दूसरे धर्म को मारना होगा। नहीं, हमेशा अपने धर्म का प्रचार करो, दूसरे धर्म को बिल्कुल वैसे ही रहने दो और अच्छे से रहने दो। सब मिलकर रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन खैर, ये खुशबू पांडे के लिए ये बातें है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतनी बुद्धि ही नहीं है। 21 साल की उम्र में उसने आज तक कुछ नहीं सीखा, तो आगे वो क्या सीखेंगी मैं कैसे बता सकती हूँ। खैर चलिए, आपको क्या समझ आता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।